तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम जानेंगे कि कैसे इंसानों में डाइजेशन प्रोसेस होती है, और ये भी जानेंगे कि जो फूड फूड के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, जो कि हम खाते हैं, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं, वो न्यूट्रिशन सेल तक कैसे पहुंचते हैं, हमारे ह्यूमन सेल तक कैसे पहुंचते हैं, ये भी जानेंगे इस टॉपिक में हम। तो शुरू करते हैं। तो इसमें आता है माउथ। तो माउथ से हम फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है। वी इनटेक द फूड, हम फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है। माउथ से इनटेक का मतलब हम फूड को लेते हैं, ठीक है। माउथ से तो लेते हैं हम फूड को, ठीक है, तभी तो वो पेट में पहुंचता है ना। तो फिर जो टीथ होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं, वो फूड को ब्रेक करते हैं, ठीक है। ब्रेक द फूड, टीथ का क्या काम होता है, वो फूड को ब्रेक करते हैं। फिर टंग का काम आता है, जो हमारी जीभ होती है वो क्या करती है, वो फूड को टेस्ट करती है, कैसा टेस्ट है, ठीक है। एंड फूड को रोल करती है, ठीक है, उसका ये काम होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा काम आता है, अब देखो, अब समझने की बात आती है कि अब जो जीभ होती है हमारी ना, उस जीभ में एक ग्लैंड होती है, इसका नाम होता है सिलेवरी ग्लैंड। क्या नाम होता है? सिलेवरी ग्लैंड नाम होता है। तो सिलेवरी ग्लैंड एक चीज प्रोड्यूस करती है। सिलेवरी ग्लैंड के पास एक चीज होती है, सलाइवा, जिसे हम हिंदी में लार, थूक, जो दिन भर हम थूकते रहते हैं, वो सलाइवा एक एंजाइम कंटेन करता है, ठीक है। एक एंजाइम कंटेन करता है, और उस एंजाइम का नाम होता है सिलेवरी एमिलियस, ठीक है। सिलेवरी एमिलियस नाम होता है उसका, ठीक है। अब जान लेते हैं इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम क्या करता है, ठीक है। तो सिलेवरी एमिलियस दैट ब्रेक डाउन स्टार्च टू सिंपल शुगर। तो स्लेवरी एमिलियस का एक सिंपल सा काम होता है कि वो जो फूड होता है उसे ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर मतलब जो फूड होता है ना, स्टार्च, ठीक है। जो फूड होता है, वो फूड को, जो फूड होता है, फूड में जो स्लेवरी एमिलियस घुल जाता है, मिक्स हो जाता है और शुगर बनाता है। अब जानते हैं ईसोफेगस। तो taking food from mouth to stomach by peristaltic movement। तो बेसिकली ईसोफेगस एक फूड पाइप होता है। क्या होता है? एक फूड पाइप होता है, और इसका सिर्फ एक ही काम होता है कि ये फूड को, ये माउथ से जो फूड हमने खाया है, वो फूड को वो स्टोमक तक पहुंचाता है। ये इसका काम होता है ईसोफेगस का। अब समझ लीजिए पेरिस्टिक मूवमेंट क्या है। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय पेरिस्टिक मूवमेंट। तो ये पेरिस्टिक मूवमेंट करते करते माउथ से स्टोमक तक फूड लेके आता है। तो पेरिस्टिक मूवमेंट होता क्या है, तो देखो समझो। तो होता क्या है कि एक जो फूड पाइप होती है ना, तो वो क्या करती है, वो कॉन्ट्रास्ट करती है। क्या करती है? कॉन्ट्रैक्टेड। तो वो कॉन्ट्रैक्टेड करती है। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब सिकोड़ना, वो सिकोड़ती है, ठीक है। तो पहले वो क्या करती है, उस जैसे खाना पहुंचता है ना, तो वो सिकोड़ती है, फिर क्या करती है, एक्सपैंड करती है, फैलती है, ठीक है। यही चीज चलती रहती है। वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकोड़ती है, फिर एक्सपैंड करती है। जब फूड आता है तो वो एक्सपैंड करती है, ठीक है। तो पहले क्या करती है, वो सिकोड़ती है, जैसे फूड पहुंचता है तो पहले वो सिकोड़ती है। फूड पाइप जो होती है वो पहले सिकोड़ती है, ठीक है, फिर फैलती है। और यही सिकोड़ना और फैलने को हम पेरिस्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर बहुत अच्छा वीडियो का समझ नहीं आया आपको तो शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो बस अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे, ऐसी वीडियो फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे।